रस्म और रिवाज से हटकर हो, तो शादी तो बरकत वाली हो जाएगी। खानदानी और पड़ोस के जो ताने हैं, ये थोड़ा घायल करते हैं। जब ऐसी कैफ़ियत हो तो मैं आपको एक हदीस पाक सुनाना चाह रहा हूँ। इस हदीस पाक को आप याद रख लेना। उम्मीद ये है कि आपकी शादी के जो मामलात हैं, बाद में जो लोगों की बातें होती हैं, पूछना होता है, हाँ, शादी थी या जनाज़ा था? हुँ, कोई पता ही नहीं चला जनाब, ना ढोल, ना रस्म, ना कोई तमाशा, ना कोई नाच, ना गाना, हैं? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही शादी। वाह, वाह! पता नहीं मुसलमानों में ये तरीका कहाँ से आ गया, अल्लाह मान वल्लाह फिर कि मुसलमान होकर इस्लामी तरीके से शादी पर तंज़ कर रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो उस वक़्त मेरी सुन्नत पे अमल करेगा, जब मेरी सुन्नत को छोड़ा जा रहा हो, तर्क किया जा रहा हो, तो अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो देखें ना, वलीमा बड़ी सादगी से करना सुन्नत है, निकाह सादगी से करना सुन्नत है। फिर इसके अंदर जो बकिया मामूलात मामलात हमने खुद मिक्स कर दिए हैं, उससे पाक करके शादी को करना और फिर शादी के बाद शौहर का ना नफ़क़े के लिए, लड़की के लिए आसानियाँ पैदा करना, ये बहुत अहम तरीन हिस्सा है। तो अब अगर कोई रस्म-रिवाज को छोड़कर शादी करता है, तो लोग क्या कहेंगे? हैं, देखो जनाब, शादी की है या जनाज़ा, हैं? और मुख्तलिफ बातें होती हैं। मैं अब सारी बातें नहीं करना चाह रहा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ बड़ा कलाम किया है। तो आप फरमाते हैं कि लोगों के ताने, अवाम के मज़ाक अव्वल-अव्वल बर्दाश्त करने पड़ेंगे और दोस्तों अब भी लोग ताने देने से कब बाज़ आते हैं। कोई खाने का मज़ाक उड़ाता है, कोई जहेज़ का, कोई और तरह-तरह की शिकायतें करता है। गर्ज़ ये कि लोगों के ताने से कोई किसी वक़्त बच नहीं सकता। लोगों ने खुदा ताला और उसके रसूलों को ऐब लगाए और ताने दिए, तो तुम उनकी ज़बान से किस तरह बच सकते हो? हैं? ये भी याद रहे कि पहले तो कुछ मुश्किल पड़ेगी, मगर बाद में इंशाअल्लाह वो ताने देने वाले लोग तुमको दुआएँ देंगे और गरीब व गुरबा की मुश्किलें आसान हो जाएँगी। क्योंकि हुज़ूर की सुन्नत पे अमल करते हुए 100 शहीदों का सवाब कमाया, 100 शहीदों का सवाब, हैं? देखें ना, शहीद जो होता है उसको जो ताना मिलता है वो सिर्फ 1, 2, 4, 8 मिलते हैं। किस तरह के? यहाँ या जिस्म उसका ज़ख्मी हो जाएगा और वो दुनिया से चला जाएगा। उसके जो ज़ख्म हैं वो गोया के जो है वो किसी और चीज़ से बदल जाएँगे। हदीस पाक में है कि जो शहीद है बरोज़े क़यामत इसके जो ज़ख्मों से खून रिसने वाला है, इससे खुशबू मुश्क की सी पैदा फरमा देगा। तो इसकी तो फ़ज़ीलत है और जो कुछ इसने खाया, बर्दाश्त किया, अल्लाह ताला ने इसको जज़ा दी। तो जो एक ज़िंदा मुसलमान है, जब वो हुज़ूर की सुन्नतों पे चलता है, तो बहुत से लोग उसको ताने देते हैं। ताने दे-दे कर उसका दिल ज़ख्मी कर देते हैं और एक ताना नहीं, एक तरफ से नहीं, हर तरफ से ऐसे बरसात होती है मुख्तलिफ़ बातों की। तो फरमाया कि इसको बार-बार ज़ख्म दिए जा रहे हैं, इसलिए 100 शहीदों का सवाब मिल रहा है। एक शहीद के सवाब का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो लिहाज़ा ऐ दाढ़ी रखने वालों, जब तुम्हें कोई दाढ़ी वाला मुल्ला कहे, तो तुम परेशान ना हुआ करो। ऐ इमामा बाँधने वालों, ऐ सफ़ेद कपड़ा डालने वालों, ऐ हुज़ूर की प्यारी सुन्नत मिसवाक शरीफ सजाने वालों, ऐ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी सीरत के मुताबिक करने वालों और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, आप परेशान ना हुआ करो। जब भी आप किसी भी हुज़ूर की सुन्नत को अदा करो, लोग बात बनाएँ, तो आप ये जो मेरी गुफ्तगू है और हमारे उलमा रहनुमाई करते रहते हैं, इसको मद्देनज़र रखेंगे तो परेशान नहीं होंगे, वरना लोग तो कहीं कदम उठाने का भी नहीं रखते।